आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना आना चाहिए। इसी में पूरा वो टॉपिक, इसी में कॉस्टिंग है, बेस्ट वॉल्यूम, कॉस्टिंग, लेटेंसी, एप्लीकेशन की ट्यूनिंग, वो सब इसी का पार्ट है पूरा। आपको वॉल्यूम का टाइप सेलेक्ट करना आ गया, क्योंकि वॉल्यूम का टाइप सेलेक्ट होता है बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन स्पीड। ठीक है, चलो पहले सर ईवीएस, पहले हार्ड डिस्क की स्पीड का मेजरमेंट क्या होता है सर? जैसे गाड़ी चलती है आपका 25 किलोमीटर, तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड हो गई। किसी हार्ड डिस्क की स्पीड को नापने वाला जो वर्ड होता है सर, जो मेजरमेंट होता है उसका, वो किस वर्ड में होता है? किसी हार्ड डिस्क की स्पीड को बताने वाला जो वर्ड है ना, वो क्या है? आयोप्स है। क्या? आयोप्स और थ्रूपुट, ये दो वर्ड होते हैं। इन्हीं के बेस पे तुम बता सकते हो कौन सा वॉल्यूम कितना स्पीड दे रहा है, और एक वॉल्यूम पे कितनी बड़ी फाइल हम एक साथ रीराइट कर सकते हैं हम लोग। करें स्टार्ट। पहले आयोप्स क्या होता है? आयोप्स का मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। हाउ मैनी रीड राइट ऑपरेशंस आर रनिंग ऑन अ सिंगल टाइम ऑन अ सिंगल डिस्क साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड आयोप्स। जैसे एक डेटाबेस है मेरे पास, उस डेटाबेस में 1.5 लाख कनेक्शन क्या स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि 1.5 लाख साइमल्टेनियसली क्वेरी क्या हो रही हैं, कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आयोप कितना है, कम से कम मुझे ऐसी डिस्क तो मुझे कम से कम जिसका आयोप्स कम से कम कितना हो। अगर उसका आयोप्स 15,000 है, तो इसका मतलब हर क्वेरी को 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेरी क्या हो रही है, राइट होगी, जब तक तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेटेंसी आने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आयोप्स क्या आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो आयोप्स का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली हाउ मेनी प्रोसेसिंग रीड एंड राइट प्रोसेस आर रनिंग ओवर द सिंगल डिस्क, दैट इज कॉल्ड आयोप्स। और आयोप्स को मिला के बनता है थ्रूपुट। क्या बनता है? एक आयोप्स एक टाइम पर 16 केबी की फाइल पढ़ पा रहा है और लिख पा रहा है, राइट रीड कितना कर पा रहा है, 16 केबी। तो मैं आपसे पूछूं कि उसमें 1000 आयोप चल रहे थे, तो थ्रूपुट कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई 16 कर दो, इक्वल टू जो आ रहा कितना हो गया वो। मैंने आपसे पूछा कि कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि एक हार्ड डिस्क का थ्रूपुट कैसे निकालते हैं, तो उससे बोलो कि पहले बता के दे, क्या पहले बता के दे मुझे नंबर ऑफ आयोप्स और पर आयोप्स की क्या स्पीड क्या आ रही है, एक आयोप्स कितना राइट कर रहा है। जैसे एक आयोप्स सपोज करना कितना कर रहा है राइट, 1 MB, और कितने आयोप्स हैं, 100 आयोप्स हैं, तो इसका थ्रूपुट कितना हो गया। इसका मतलब इस हार्ड डिस्क में एक साथ हम चाहें तो बस 100 MB पर सेकंड की स्पीड गेन कर सकते हैं, इस साथ गेन नहीं कर सकते हम लोग। और एक टाइम पे 100 प्रोसेस एक साथ इन आउट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। करें स्टार्ट। ऐसे कहता है अमेजन कि देखो मेरे पास भी 2 वॉल्यूम अवेलेबल हैं। मेरे कैसे वॉल्यूम हैं? कुल मिला के हमारी एप्लीकेशन भी 2 टाइप की होती हैं। कुछ एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा आयोग चाहिए, क्या भले ही थ्रूपुट सबका मिला के 2 से MB बने, मतलब नहीं है, बट एक साथ हम लोग कम से कम 1,500 हज़ार आयोग चला पाएँ, 2000 इनपुट आउटपुट एक साथ कर पाएँ। यानी हाई आयोप्स की डिमांड कहाँ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस डिस्क। कहाँ? जहाँ पर डेटा राइट होते हैं, डाटा डिस्क और OS डिस्क में ही आयोप्स की नीड होती है हमको। जहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोज़ नॉर्मल आपको सर्च करके देना है, ब्राउजिंग करके देनी है आपको, वहाँ पे हाई आयोप्स, ज़्यादा आयोप नहीं चाहिए, पर एक आयोप्स की स्पीड ज़्यादा हो, मतलब बड़ी से बड़ी फाइल उठा पाएँ एक साथ हम लोग एक ही आयोप से। मतलब जहाँ पे हम लोग एक साथ 1 GB की फाइल कम से कम डाउनलोड कर पाएँ। तो इनके पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल हैं। एक का नाम है इनके पास क्या, SSD। कौन सी डिस्क है? एक तो SSD, और एक कौन सी है इनके पास डिस्क, HDD। ये डिस्क कौन सी है, किस काम में आती है एक्चुअल में? इट प्रोवाइड क्या, हाई आयोप्स। यानी प्रोडक्शन के जितने भी सर्वर होते हैं क्लाउड के अंदर, चाहे टेस्टिंग के हों, चाहे आपके मशीन्स OS हों, चाहे आपके डेटा डिस्क हों, डाटाबेस चल रहे हों,
वो सब सेटअप कहाँ होते हैं? SSD के सॉलिड साटा डिस्क बोलते हैं इसको, सॉलिड साटा डिस्क होती है SSD, ठीक है। लेकिन इन्होंने SSD को भी 2 टायर में ब्रेक कर दिया है कि सर हमें यार OS में IOP चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बेस लाइन चाहिए खाली बस। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक को नाम दे दिया GP2 और एक को नाम दिया है क्या, IO1। GP2 में IOP तो हैं, बट IOPS को तुम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना है हाई IOPS अवेलेबल है और रिकमेंडेड है OS के लिए खाली बस। किसके लिए? इट यूज क्या, टू इंस्टॉल मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका, तब आई थिंक आपको मालूम चलेगा। कहाँ जाओ, EVS वॉल्यूम टाइप में जाओ और यहाँ जाके आप लोग अब इसके बाद ही कॉस्टिंग की बात कर पाएंगे हम लोग। ये साफ साफ बोल रहा है कि हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ की आ रहा वॉल्यूम टाइप, ये आ रहा, ठीक है। बोला हमारे पास 2 वॉल्यूम है, एक तो SSD, एक्चुअली ये अपने आप में क्या है, एक IO डिस्क है, और ये कौन सी डिस्क है, जब कस्टमर को मेजरमेंट करवाना है थ्रूपुट के बेस में कि सर मैं आपको पेमेंट करता हूँ थ्रूपुट, मुझे मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा आके कि मुझे 10 IOP दो, 12 IOP दो, मुझे कम से कम 1.5 GB की थ्रूपुट डिस्क चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी स्ट्रीमिंग होनी होती है, डाउनलोडिंग होनी होती है, तो मुझे कम से कम ऐसी फाइल होती हैं जिनका साइज़ कितना होता है, 1.5 GB से ज़्यादा होता है। तो बता रहा है कि हमारे पास 2 डिस्क अवेलेबल हैं, एक तो कौन सी, 1 मिनट बस, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दूँ, ये कहाँ से होगा मैक्सिमाइज़ यार, इसमें एक ऑप्शन आ रहा होता है वो करने का, दिख रहा है ना वैसे आपको, ये नहीं दिख रहा, 1 मिनट, अब दिख रहा है। ये डिस्क का नाम पहले क्या है, पहली SSD, दूसरी क्या है STD। SSD में क्या है, 2 टाइप है, एक तो जनरल पर्पज, एक प्रोविजन। इसका नाम है प्रोविजन, मतलब इसमें IOPS को चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो आप लोग। साफ साफ बोल रहा है कि जिन कंपनियों को अपने सिस्टम, वर्चुअल लैपटॉप, डेवलपमेंट एप्लीकेशंस ये सब चलानी होती हैं, उनके लिए क्या होता है, GP2 क्या है, बेस्ट है। और जिनको अपने कंपनी में क्या 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 MongoDB, कैसेंड्रा, एसक्यूएल डेटाबेस जितने होते हैं, क्योंकि इसमें जो IOPS है मैक्स टू मैक्स कितना है, वो 16,000 IOPS है, और एक IOPS की स्पीड क्या है, और इस वाली डिस्क में 64,000 IOPS हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब IO1 की परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई 4 टाइम क्या है, ज़्यादा है, किससे, जनरल पर्पस से। अब देखना, अगर तुमने कौन सा वॉल्यूम काटा, कहाँ जाओ, वॉल्यूम पे जाओ, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है कि 16,000 IOP, ऐसा नहीं कि आपने स्पेस मांगा 5 GB और 5 GB स्पेस के अंदर कितने दे रहे IOPS, 16,000 IOPS। 16,000 IOPS का मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा ही हो रहा है, उतना IOPS चलेंगे उसके अंदर, तो उसमें स्पेस ही नहीं है। इनकी भी एक बेस लाइन होती है कि देखो एक लिमिट है, आपको कम से कम इतना स्पेस लोगे तो इतने IOPS मिलेंगे। अमेजन बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पर्पज में पर GB 3 IOP देता है, कितने, 1 GB पे 3 IOP देता है, और मैक्स टू मैक्स कितना देता है, 16,000। किसके ऊपर, जनरल पर्पज में। देखो एक बार 2 चीज़ ओपन कर लेते हैं, एक तो इसका बिल कितना आने वाला है, अगर 1 TB का वॉल्यूम जनरल पर्पज लेता हूँ और एक 1 TB का वॉल्यूम IO1 लेता हूँ, फ़र्क कितना आ रहा है देखो एक बार। तो मैं 2 टैब ओपन कर लेता हूँ, एक तो कॉस्टिंग को लेके, AWS क्या S3, इनका अपना एक LC है, मैं समझा रहा हूँ आपको भी, थोड़ा नेट क्या हो जाता है यार,
किसी का नेट चल रहा है क्या और किसी का? हैं? ये यार बिल्डिंग वो है ना, सिक्योरिटी वो है पूरी, यहाँ अच्छे नहीं आता नेटवर्क ना। ऑन करना है किसी का? कोई तो ऑन कर दो। कौन सा है आपका? हैं? चल गया। देखो भाई, मैं वॉल्यूम पे गया, क्या रहा पहला वॉल्यूम? GP2। आपने कितना लिया इसका स्पेस? 5 GB लिया। क्या बोल रहा है आपको? साफ साफ बोल रहा है कि 100 आयोग तो मैं आपको कम से कम दूंगा, चाहे आप स्पेस 1 GB ले लो, चाहे स्पेस 4 GB लो, चाहे 5 GB लो। लेकिन 33 GB के बाद अगर आपने 32 GB लिया तभी भी कितना मिल रहा है आपको आयोप्स? 100 मिल रहे हैं। और जैसे ही आपने यहाँ पे स्पेस कितना लिया, कितना आ रहा है भी, और 34 लिया आपने, तो आयो कितना हो गया इसके अंदर? 100। क्यों हो गया आयो पता है? क्योंकि 100 आयोप, 99 आयोप तो क्या आपके लिए? GP2 में जनरल पर्पज में कैसा वॉल्यूम काट लो, 100 आयोप तो कम से कम मिलेंगे आपको। कहाँ तक? 33 GB तक। 33 GB के बाद जैसे आगे जाओगे पर GB आपको 3 वॉल्यूम, 3 आयोप्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। कितने आयोप्स? लेकिन 5200 से ऊपर जाओगे कितना मिल रहा है? 15,600। क्यों? मल्टीप्लाई 3 कर दो ना इसको। मल्टीप्लाई 3 करो, कितना आएगा? 5300 करते हो, कितना हो गया? 400 करते हो। इसका मतलब अब इसके बाद जितना स्पेस लोगे ना, इसका मतलब 16,000 से ज़्यादा आयोग आप गेन नहीं कर सकते। नहीं समझे? किसमें? GP2 में। और 1 GB के ऊपर आपको बस क्या मिल रहा है? 3 आयोग मिल रहे हैं खाली आपको बस। जबकि आयो 1 में 64,000 आयोप्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। 1 GB पे 50 आयोग हैं खाली बस। कितने? अगर आप लोग दोबारा से कहाँ चलते हो अब, और उसमें 4 GB से कम का वॉल्यूम सेटअप नहीं कर सकते। किसके अंदर? 4 GB लेती है अपने आप, क्या आ गया ऑटोमेटिक? 4 GB स्पेस काटती है ऑटोमेटिक, कितना आ गया? 200। क्यों आ गया? क्योंकि 50 आयोप्स हैं। अगर तुम इसको 2 से 1 कर देते हो कितना, तो क्या बोल रहे हैं आपसे? लेकिन स्पेस कर लेते हो 5, तो क्या बोल रहा है? आप ले सकते हो कहां तक? लेकिन 251 आप नहीं ले सकते। नहीं समझे? कुल मिला के समझाऊं आपको हिंदी में आपको मैं। GP2 में आप आयोप्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते, नॉट कस्टमाइज। पहली चीज तो किसमें? GP2 में आयोप कस्टमाइज नहीं कर सकते। अच्छे आयोप वो आपको दे रहा है, मान रहा है कि मैं आपको अच्छे आयोप दे रहा हूं, लेकिन उसकी लिमिट है क्या?
33 GB तक 99 IOP तो मैं बाई डिफॉल्ट दूंगा, चाहे स्पेस लो 1 GB, चाहे 2 GB, 3 GB। 33 GB के बाद पर GB 3 IOP क्या हो रहे हैं आपको, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन IO1 में एक तो 4 GB से कम का वॉल्यूम आप सेटअप नहीं कर सकते, पहली चीज तो, और IO बढ़ा सकते हो, इसकी लिमिट क्या है, इसमें 16,000 IO बस आप ले सकते हो खाली, बस इसमें 64,000 IO ले सकते हो आप लोग। लेकिन 64 IOP को लेने के लिए आपको देखना पड़ता है 1 GB में कितने IOPs, 50 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो लोग कहते हैं कि यार सर कल को हमने सपोज करना ये अमेजन का एक मंथली प्राइस का मैंने कुछ निकाला दिखाने लिए आपको, कि मैं इसमें से अमेजन कहता है 30 GB का स्पेस तो फ्री है आपके लिए, जनरल पर्पज़ का वॉल्यूम 30 GB 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हो आप लोग, कोई प्राइस देना आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला इससे कि फ्री टायर को निकाल दो, जितना बिल है दिखाओ मुझे पहले ना। मैं कहाँ गया, EC2 में आया और मैंने यहाँ से एक क्या किया, एक वॉल्यूम काटा, कितने GB का, GP2 100 GB का मैंने वॉल्यूम लिया है। साफ साफ बोल रहा है कि IOP 300 मिलने वाले हैं आपको कस्टमाइज, और स्पीड क्या आएगी इसकी, क्यों बोला आपके 3000 IOP चलेंगे ना, 300 IOP चलेंगे, तो 300 IOP 128 का थ्रूपुट गेन कर सकते हैं बस, मतलब 100 GB स्पेस में तुम खाली 128 MB की पर सेकंड फाइल रीड राइट कर सकते, इससे बड़ी नहीं कर सकते। जिसका बिल कितना आ रहा है मंथली, कितना आ रहा है, अगर तुमने 100 GB का वॉल्यूम काटा, आपने यहाँ पे कर दिया 0, आपने 100 GB का वॉल्यूम क्या लिया, IO1 लिया, कितने का, अभी आपने IOPs की भी बात नहीं किया, साफ साफ बोल रहा है बता IOP क्या चाहिए आपको। मैंने बोला IOP नहीं, पहले 100 GB का वॉल्यूम दे, कम से कम वॉल्यूम दे मुझे, कितना आ रहा है, इसका मतलब उतना पैसा तो मुझे कम से कम देना पड़ रहा है वॉल्यूम के लिए खाली बस। अब उसके बाद क्या होगा, 100 GB के ऊपर जितने IOPs लोगे, 100 GB के ऊपर आपने मांगे 100 IOPs, कितना हो गया, इसका मतलब IO1 का वॉल्यूम कौन लेता है, जो अपने IOPs को कस्ट कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जिनको IOPs मल्टी 4 टाइम हाई चाहिए, किससे, जनरल पर्पस से। यानी ये डिस्क कौन सी होती है हमेशा, डाटाबेस जो डिस्क होती हैं हमेशा वो IO1 में चलती हैं, और जितने सर्वर सेटअप होते हैं वो सब कहाँ चलते हैं, जनरल पर्पज में होते हैं, IO1 में चलते हैं। सीधा सीधा आपसे बोले इंटरव्यू में कि एक्चुअल में वॉल्यूम सिलेक्शन का फैक्टर क्या है, तो बता दो कि वॉल्यूम का फैक्टर होता है IOPs और थ्रूपुट। अगर यू वांट टू लाइक ऑप्टिमाइज IOPs, सो यू विल बी गो विद द SSD डिस्क, जिसमें 2 टाइप है, बेस लाइन चाहिए आपको तो जनरल पर्पज, हाई IOP चाहिए आपको तो IO1, ठीक है। लेकिन सर इस सर्वर की जनरल पर्पज हो चाहे IO1 हो, इसकी स्पीड क्या है फिर बताओ, ये तो IOP हो गई खाली बस, थ्रूपुट तो कुछ तो आ रहा होगा निकल के ना। जब 16,000 IOP चलेंगे एक साथ या 64,000 IOP चलेंगे तो इसका थ्रूपुट कितना आएगा, 16,000 मल्टीप्लाई 16 KB, तो करीब 320 MB की फाइल बस इन आउट कर सकते हैं हम जनरल पर्पज में, और 64,000 मल्टीप्लाई 16 KB मतलब हो गया करीब करीब 800 MB की फाइल इन आउट कर सकते हैं कहाँ पे, IO1 में। कैसे, साफ साफ बोल रहा है कि इस वॉल्यूम का थ्रूपुट कितना मिलेगा आपको, 250 MB पर सेकंड मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक वॉल्यूम और अवेलेबल है, कौन सा, SSD में मेरे पास 2 टाइप हैं, एक तो HD1 और एक SC1। HD1 क्या काम में आती है, जहाँ 4 फ्रिक्वेंटली एक्सेस थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड, जैसे क्या
स्ट्रीमिंग हो रही है, डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट के अंदर रीड हो रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है, मूवी प्ले करते हैं हम लोग, ये सब क्या है, सिस्टम की लॉग प्रोसेसिंग। और बोल रहा है ऐसे वॉल्यूम में अपना ओएस बूट नहीं कर सकते आप लोग। ओएस हमेशा बूट कहाँ होता है, जनरल पर्पज के या IO1 के अंदर होता है। साटा डिस्क में हम ओएस बूट नहीं कर सकते हम लोग। साफ साफ बोला ये डिस्क 500 GB से कम नहीं मिलेगी आपको। कौन सी डिस्क, ये वही लेते हैं इनको कम से कम 500 GB डिस्क चाहिए, और इसमें हाईली जो मिलने वाले IOPS कितने खाली बस वो, लेकिन थ्रूपुट कितना मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भले 16 यार IOPS हैं, बट थ्रूपुट कितना है, जबकि यहाँ पे क्या है कि सर 5, क्योंकि यहाँ पे एक IOP की स्पीड क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कस्टमर जो आ रहा है ना वो रैंडम नहीं आ रहे हैं, स्ट्रीमिंग होनी होती है तो सिक्वेंसली एक बंदा कनेक्ट हो रहा है और वो डेटा डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है, लॉग प्रोसेसिंग हो रही है। वहाँ क्या हो रहा है, टिकटिंग हो रही है, रैंडम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बन बन करके सेकंड से बंदा आएगा, सेकंड के अंदर बंदा चला जाएगा अपने आप में। यहाँ पे एक डेटा कंसिस्टेंसी है, एक लगातार कंटिन्यूस सेशन क्या हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। बोला इससे भी कम थ्रूपुट चाहिए आपको, तो 250 MB कहाँ मिल रहा है, इसमें कितने IOPS हैं, 250 IOPS हैं, और 250 MB क्या है इसका थ्रूपुट है आपका। क्लियर ना। तो कुल मिला के इनके पास 4 वॉल्यूम अवेलेबल हैं। एक वॉल्यूम था पहले खत्म हो गया मार्केट से इनका, अभी इनके पास 5 दिखा रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक क्या हो चुका है इनका, खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ 4 अवेलेबल है खाली बस। कौन कौन से, जनरल पर्पज IO1 ये टाइप है आपका SSD, और आपका SC1 और ST1 टाइप क्या है, HDD है। जब भी कस्टमर की बात आती है, जब कस्टमर बात करता है इन फॉर्म ऑफ थ्रूपुट, तो यू विल रिकमेंड SDD। जब कस्टमर बात करता है IOPS के ऊपर, तो यू विल रिकमेंड SSD। क्लियर। तो कोई भी एप्लीकेशन की लेटेंसी आप ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, पहले आपको देखना होता है कि एप्लीकेशन हाई IOPS बेस्ड है कि हाई थ्रूपुट बेस्ड है, डेटा स्ट्रीमिंग करके देगी या जल्दी जल्दी राइट करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अमेजन में बेस्ट वॉल्यूम सिलेक्शन के फैक्टर क्या होते हैं, 2 होते हैं, IOPS और थ्रूपुट। जिसको मालूम चल गया दे कैन सेलेक्ट द वॉल्यूम। तो अमेजन एक्चुअल ऑफर द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ IOPS और थ्रूपुट। एप्लीकेशन और वॉल्यूम का ट्यूनिंग डिपेंड करता है IOPS और थ्रूपुट के ऊपर। क्लियर। उसमें क्या चाहिए हमको, थ्रूपुट चाहिए, हमें एक सीक्वेंसली का डेटा का करना है गाना। हाँ ऑब्वियसली बात है, लॉग प्रोसेसिंग, हाडूप, बिग डेटा हाउस जो चलते हैं, जितना भी SEO चल रहा है, सर्च इंजन चल रहा है, जितना गूगल सर्फिंग कर रहे हैं हम लोग बैठ के, सब क्या है ये थ्रूपुट हाई चाहिए हमको। जितनी भी आपकी मूवी की वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब डाउनलोडिंग जितनी हो रही हैं, सब क्या है, जितनी आपकी डेटा डिस्क हैं जहाँ डेटा राइट हो रहे हैं बेसिकली, जहाँ पे डेटा भी चल रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ SSD डिस्क हैं आपकी बेसिकली। ठीक है। तो SSD की प्राइसिंग मैं बता चुका हूँ आपको। अगर इसकी प्राइसिंग देखता हूँ मैं कितनी, अगर मैं 1 TB का कौन सा वॉल्यूम लेता हूँ, HDD में IOPS कंट्रोल तुम नहीं कर सकते, 500 GB का कम से कम कितना बन रहा है प्राइस, कितना बन रहा है, तो कहीं ना सस्ता है ना। वो 100 GB कितना था, 12 था, और ये कितना है 500 GB जाके 22 बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 टाइम क्या है उससे सस्ता है बेसिकली ये। ठीक है ना। बट इसमें IOPS क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और सस्ता चाहिए इससे ज़्यादा, तो ये कितने का है, $12 का। बस इसमें क्या है, लो लेटेंसी एप्लीकेशन जो होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या है इसके अंदर, सिर्फ आपको 250 IOPS और 250 MB पर सेकेंड रीड राइट कर सकते हो खाली आपको बस। ठीक है ना। तो कुल मिला के EVS टॉपिक को मैं